ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि मेरा ब्रह्मचर्य पालन कैसा चल रहा है। क्या मुझे ब्रह्मचर्य पालन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कहीं मेरा ब्रह्मचर्य बीच में खंडित तो नहीं हो जा रहा है? कहीं मुझे स्वप्न दोष तो नहीं हो रहा है? क्या क्या परेशानियां हो सकती है और क्या क्यों परेशानियां क्यों नहीं होती है, सब विषय पर विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमेशा जवान सोचते हैं और सोचना भी चाहिए कि भाई ये प्रकाश बता रहा है, इसके प्रकाश योगी का इसका ब्रह्मचर्य कैसे चलता होगा। इसको कोई काम वासना नहीं सताती है क्या? इसको नाइटफॉल नहीं होता है क्या? अब हम तो कहते हम तो भाई थोड़ा समय होता है पालन करते हुए और हम तो फिर कर ही नहीं पाते। अंदर से कहते खलबुली मच जाती है लोगों के और फिर किसी न किसी कारण से उनको विनाश करना ही पड़ता है। तो मित्रों, पहली बात, जो आपने नाश कर लिया है, वो कहते हैं ना, कोई भी वस्तु आपने बहुत खा ली है, बहुत आपने खा लिया किसी वस्तु को, जो आपका मिष्टान है, चाहे कोई भी भोजन है, फिर आपको कहे कि इसको छोड़ना है, तो वो छोड़ना नामुमकिन तो नहीं मगर थोड़ा मुश्किल सा होता है। उसको छोड़ने में थोड़ा समय लग सकता है। वो एकदम से नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसकी सुगंध आते ही व्यक्ति उसके आवेश में आ जाएगा। और जिसने कभी खाया ही नहीं है, कोई अलग कोई भी फूड हो, कोई भी मिठाई हो, अगर नहीं खाई हो, और मान लो मैंने मैंने जलेबी नहीं खाई और लोग कहे कि आपको जलेबी छोड़नी है, तो मैं कहूँगा भाई मैंने खाया नहीं तो छोड़ने में मेरा क्या जाता है। उसी तरह से मैंने ब्रह्मचर्य का नाश ही नहीं किया तो ब्रह्मचर्य के पालन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ब्रह्मचर्य कैसा चल रहा है? बिल्कुल बहुत बेस्ट चल रहा है। मुझे नाइटफॉल नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? उसका कारण वही है, मैंने कभी गलत रास्ते पर गया ही नहीं, कभी नाच वो आनंद देखा ही नहीं। जो आप के लोग कहते हैं आनंद, ब्रह्मचर्य नाच का आनंद, वो आनंद नहीं, वो बहुत वो दुख का सागर है, मगर व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता है। और उसी को हम समझ गए थे। हमको पहले नहीं पता था ब्रह्मचर्य पालन क्या होता है। अभी कभी भी मैं हमारे बचपन के मित्र, हम छोटे छोटे जब साथ में थे, तब उनसे भी कभी मिलवाऊंगा आपको, तो आप देखना, बात करना, उनसे पूछ सकते हैं आप कि शुरू से ही हमने कभी वैसी बात में ही नहीं रहा। ना मुझे फिल्म देखने का शौक, ना कोई पोर्न वीडियो देखने का शौक, ना किसी लड़कियों को ताड़ने का शौक। कोई ऐसा शौक नहीं था जिससे मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो, जिससे मेरा ब्रह्मचर्य पर कोई हानि आए। ऐसा शौक ही मुझे नहीं। अब भाई ऐसा कैसा हो सकता है? आप तो आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, ये एलईडी वगैरह है, तो आप तो टाइम पास तो कैसे करते होंगे? कुछ तो देखते होंगे। भैया मैं क्यों देखूंगा? मेरे पास बहुत सारा टाइम है, काम बहुत कुछ है। ये वीडियो का तो आपको दिखा रहा हूँ कि तो मैं तो कहता हूँ उसमें 10% भी ये काम, इसको मैं काम नहीं मानता। बाकी दूसरे बहुत सारे काम है भैया। हमें योग का काम है, हमारे क्लिनिक का काम है, बहुत सारा काम होता है। और अब आप भी बिजी रहिए। आप चाहे पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, चाहे खेती ही कर रहे हो, उसमें अपना 100% दीजिए। आज के समय में एक पढ़ते हुए 14-15 साल के लड़के भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, खेती करने वाले भी लाखों करोड़ों कमा रहे हैं अपनी बुद्धि से। आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आपकी बुद्धि भी तेज चलेगी, अच्छी चलेगी, और आप उसमें अपने जीवन को भी अच्छा कर पाएंगे और अपने माता पिता का सपना भी पूरा कर पाएंगे। और ब्रह्मचर्य पालन में तो मित्रों वो शक्ति है, दिव्य शक्ति है कि जिसके द्वारा आपका जीवन में पूरा परिवर्तन किया जा सकता है। और मुझे शुरू से कहीं से ज्ञान नहीं मिला। किसी गुरु ने ज्ञान दे दिया, किसी माता पिता ने दे दिया, कहीं से बड़ों ने दे दिया, किसी ने नहीं दिया। मगर बात वही है, मुझे गलत नहीं करना है। सही गलत का मुझे पता था, ब्रह्मचर्य का नहीं। अब ब्रह्मचर्य का तो लगभग अभी मैंने 12th के बाद मुझे पता चला है। अभी तो लोग तो छोटे छोटे 8वीं 10वीं कक्षा में ब्रह्मचर्य नाश भी कर लिया, ब्रह्मचर्य सब कुछ, ना पूछो बात, इतने एक्टिव हो गए लोग। और 12वीं तक मुझे नहीं पता था ब्रह्मचर्य क्या होता है। ब्रह्मचर्य फिर पता चला। फिर उस समय भी सुनने में आता था वीर्य की कीमत। मैं सोचा भाई ये वीर्य शब्द होता क्या है। तो फिर जब थोड़ा पढ़ा, थोड़ा ऑनलाइन देख सर्च किया, तब पता चला अच्छा, जो मास्टरबेशन करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, तो उसके द्वारा फिर वो वीर्य निकलता है। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा, और कभी फिर मैंने अनुभव करने का भी नहीं सोचा। कई बार होता है ना, व्यक्ति अनुभव करता है, व्यक्ति सोचता है नहीं वीर्य कैसा निकलता है,
पतला निकलता है कि गाढ़ा निकलता है, थोड़ी 5 सेकंड में निकलता है या 5 मिनट में निकलता है, वो चेक करने में अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। मैंने कभी चेक भी करने की कोशिश नहीं की। अरे मित्रों, आपका जीवन का सार है वो। और कई सारे लोग तो यहाँ तक बदनाम कर देंगे ब्रह्मचर्य को। अरे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे आप तो आपकी वीर्य की क्वालिटी खराब हो जाएगी, फिर आपकी संतान नहीं हो पाएगी। अरे भैया, जो नाश कर रहे हैं उनको दिक्कत आ रही है, वो नपुंसक हो रहे हैं। अगर ब्रह्मचारी, आज तक कोई ब्रह्मचारी को दिक्कत नहीं है। अरे ब्रह्मचारी तो शरीर से, मन से, आत्मा बल से पुष्ट होता है, उसके अंदर कमी नहीं हो सकती है। ये धूर्त लोग बदनाम करने के चक्कर में, ब्रह्मचर्य को बदनाम करने के चक्कर में लाखों जवानों को बिगाड़ चुके हैं, और फिर भी जवान सुधर नहीं रहे, फिर भी उनके जाल में फंसे हुए हैं। और कहेंगे क्या वो लोग बिगाड़ने वाले? मन में जब आए काम वासना का वेग हो तो उसको, वीर्य को निकाल देना चाहिए। अरे भैया, काम वासना का वेग किसी पशु को नहीं होता क्या? कोई पशु तो हस्त में तो नहीं करता कभी, उनको नष्फल भी नहीं होता, फिर इंसान को ही क्यों? अरे ये पढ़ा लिखा इंसान जो समझता है सही गलत क्या है, उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना उसके हाथ में है, फिर भी ये दलदल में फंसा जा रहा है, दिन प्रतिदिन खड्डे में गिरता जा रहा है। भगवान ने अपने को जन्म दिया है मित्रों, वो कहते हैं उन्नति करने के लिए। डे बाय डे आप जिस फील्ड में जो काम कर रहे हैं उसमें उन्नति करें, ऊपर की ओर उठे। अगर आपने क्या कर दिया, स्टेप बाय स्टेप नीचे, वैसे नीचे नहीं जाना है। आप हो सके तो ऊपर की ओर उठे, ना हो सके तो जहां पर है वहां पर भी जड़े जमा कर रहे हैं जड़े जमाइए, अपने आप को मजबूत कीजिए। आपका क्षेत्र, कहते हैं कोई काम करना, काम छोटा नहीं होता है, काम कोई गलत नहीं होता है। आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपका इतना परफेक्टनेस होनी, उसके अंदर इतनी परफेक्टनेस होनी चाहिए कि आप जहां पर काम कर रहे हैं आपके मुकाबले में कोई ना होता है। ऐसा नहीं कि किसी को कुचलना है, ताकि आपकी मेहनत इतनी शोर मचानी चाहिए कि आपके इलाके में, आपके आसपास में कोई व्यक्ति आपके जितना महान हो ही ना सके। कि भाई वास्तव में ब्रह्मचर्य का तेज देखना हो तो वो व्यक्ति देखो। वास्तव में ब्रह्मचर्य होता क्या है, तो लोग आदर्श माने वैसा काम करना है। अब छोटे छोटे ऐसे गवारों की तरह, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की तरह अपना जीवन चलता रहेगा, फिर इंसान में और जानवरों में फर्क नहीं रहेगा। कोई भी जब, हमेशा मैं तो कहता हूँ, किसी जाति का भी, किसी संप्रदाय, किसी मत पंथ का, किसी का भेदभाव मैं कभी नहीं करता, और ना ही किसी को करना चाहिए। बल्कि मैं इतना जरूर कहता हूँ, अपने कर्म से श्रेष्ठ बनो, कर्म से ब्राह्मण बनो, अच्छे कर्म करो, भगवान के पुत्र बनो। भगवान ने तो भेजा इसलिए था आपको कि भगवान के पुत्र बनो, भगवान के दास बनो। मगर ये धूर्त इंसान राक्षस बनकर बैठ गया है, और फिर राक्षस बना हुआ है, वो भगवान उसको आशीर्वाद नहीं बल्कि उनका संहार करते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट कर देते हैं। और वही आज के समय में जवानों के साथ हो रहा है। बुद्धि फिर गई है, अपने आप को तो बर्बाद कर दिया है, मगर और भी जवानों को वो बर्बाद करने में ही लगे हैं। और भी गलत आदतें, कुविचार, कुसंगत, पता नहीं क्या 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 उसमें लगा रहे हैं। खुद के पैसे खर्च करके लोग उसमें पार्टियां शाटियां करवा रहे हैं। क्यों? बिगाड़ने के चक्कर में। किसी को सिगरेट पिला रहा है, कोई दारू पिला रहा है, और भी कई सारे गलत गलत कार्य कर रहे हैं पैसे बिगाड़ कर। वो पैसे बिगाड़ कर गलत कार्य कर रहे हैं, हम थोड़े पैसे बिगाड़ कर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें बहुत गर्व होता है मित्रों। मैं तो कहता हूँ भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जवानों से बात करता हूँ, जवानों से मैसेज पर है, कॉल पर, किसी भी तरह से जब बात करता हूँ, किसी को अच्छा मेरे कारण वो खुश हो जाए। मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं किसी से बात करूं तो मेरे कारण वो खुश हो जाए और उसका जीवन अच्छा हो जाए। केवल वो कहते हैं उसके तुरंत हाँ हंस दिया, वो बात नहीं। तुरंत उसके चेहरे पर खिलखिलाहट की मुस्कुराहट हो, मगर उसका जीवन भी अच्छा हो जाए, कि वो जीवन में कभी निराश ना हो, जीवन में उसको कभी रोना ना पड़े। वैसा प्रयास मेरा हमेशा होता है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करे। ऐसे नहीं स्ट्रेस में आकर के अरे उनको ब्रह्मचर्य पालन करना, नहीं, एकदम मुस्कुराते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए। अब एंजॉय का मतलब भी कुछ लोग गलत समझ लेंगे। भाई आप परमात्मा का भजन करके भी एंजॉय कर सकते हैं, आप साधना करके भी एंजॉय कर सकते हैं, आप योग प्राणायाम करके भी एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय का मतलब कोई गलत खाना, गलत करना, गलत नाचना भी एंजॉय नहीं है। बहुत अच्छा भी इसको ले सकते हैं। तो आप अच्छा कीजिए, अच्छा मिलेगा, बुरे करेंगे तो बुरा भी मिलेगा।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।